वफाकी आईनी अदालत ने नस्ल टावर की मसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहीं, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। इलाके में बुनियादी ढांचे, मवासिलात, तवानाई, तालीम, सेहत, सियाहत और रोजगार के मौके पर बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल, सियाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बरोए कार लाकर मकामी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। नौजवानों को मायारी तालीम, जदीद फ़नी तरबियत और बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अहम तरजीह है, ताकि वो कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सके। कर्क में कामयाब ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, मारे जाने वाले 4 दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और मुतादिद पुलिस अफसरान के शहादत के मुलव्विस थे। पुलिस ने एक बार फिर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म हैं और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी जज्बे से जारी। हमलों के बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका अब भी ईरान के साथ किसी हल तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म है। गैर मुल्की मीडिया का अमरीकी हवाले के हुक्काम से दावा। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक फौजी कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात बदस्तूर जारी है, ताकि तनाज़े का कोई हल तलाश किया जा सके। ईरान आमना हुर्मस को कंट्रोल नहीं करता। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आमना हुर्मस पर कंट्रोल के ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा, मई के आगाज से अब तक अमरीकी अफवाज ने इस अहम बैनुल-अक़वामी बहरी गुजरगाह से 800 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों और 380 मिलियन बैरल खाम तेल की महफूज और कामयाब नकलो हकल में मुआवनत फराहम की है। आमना हुर्मस में बहरी आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देती रहेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर खाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तफाक। शहीद ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। आयतुल्लाह नूरी हमदानी ने नमाज जनाजा की इमामत की। लाखों अफराद की शिरकत। 27 ममालिक से 4,70,000 गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। शुरका के इंतकाम के नारे। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे, भारतीय मीडिया में शह सुर्खियां, लेकिन मेज़बान ममालिक में मुकम्मल खामोशी। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल। एबीसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार के इंसानी हुकूक की पामालियों पर एहतजाज। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा की बैरून मुल्क रवानगी से मोदी शर्मिंदा। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात के मईशत पर मज़बूत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हम रेट इंडेक्स 1,83,000 की सतह उबूर कर गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले पर खर्च की जाएगी। कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा।
विंड पावर की मजीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। एआई और डिजिटल सर्विसेज का फरोग। पाकिस्तान की आलमी आउटसोर्सिंग कमेटी में मार्केट में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान में आईटी और डिजिटल सर्विसेज के शोबे में तेजी से तरक्की। पाकिस्तान का बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग शोबा तेजी से तरक्की करने वाली आईटी बरामदी सनतों में शामिल। 11 माह में बीपीओ और कॉल सेंटर्स की बरामदी आमदनी $300 मिलियन से तजावुज कर गई। कराची के करीब समंदर में गिरने वाले निजी कार्गो तैयारे की तलाश बदस्तूर जारी। लापता अमले की तलाश के लिए फजाई और बहरी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हादसे के शिकार तैयारे के मजीद पुर्जे और मलबा समंदर से बरामद कर लिया गया। कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों ने रावलाकोट और गिरदोनवाह के आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। रावलाकोट और गिरदोनवाह में सड़कों की बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। कोयरा पोठी मलवाला के मकाम पर सिक्योरिटी एहलकारों पर शरपसंदों की फायरिंग। इंतजामिया के मुताबिक बाग रावलाकोट रूट शदीद मजामत के बाद क्लियर करवा दिया गया। माहौलियाती आलूदगी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। फजाई आलूदगी की बर वक्त निशानदही और मौसर रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल जारी है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का इजहार ख्याल। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, साफ फिज़ा और अवामी सेहत के फ़रोग़ के लिए मुतादिद इक़दाम किए। क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मॉग तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया गया है। लाहौर के इलाके चुरा में निजी ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से 10 साला बच्ची की लाश मिली। ट्यूशन सेंटर का मालिक ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक 10 साला नईमा घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी और बाद में वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाई गई। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। काबिज तालिबान रजीम ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अफगानिस्तान को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की आग में झोंक दिया। तालिबान रजीम में पनपती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी एक बार फिर आलमी सतह पर बेनकाब। तालिबान रजीम की ज़ेर सरपरस्ती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पड़ोसी ममालिक समेत खित्ते भर को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अमरीकी इदारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के मुताबिक अलकायदा जैसे शिद्दत पसंद ग्रोहों ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की भर्ती, तरबियत और बैरून मुल्क भेजने का मरकज बना डाला है। इंतहा पसंद बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासत महाराष्ट्र में अक़लियतों का जीना मुहाल। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस के दौर में भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। सांगली के गांव आडला के मुसलमानों को हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों के बदमाशी मुश्किलात का सामना। बाइकॉट के बाद गाँव वालों ने मुसलमानों से लेन देन बंद या महदूद कर दिया है। दुनिया भर में भारतीय कंपनियों के माली और साइबर फ्रॉड का धंधा जोर पकड़ने लगा। भारतीय कंपनियों की अमेरिका में भी वीजा जालसाजी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। वीजा फ्रॉड में भारतीय कंपनियों के मुलविस होने पर मोदी हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना। भारतीय जरीदे द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक H1B और परम वीजा प्रोग्राम्स में मुबैना फ्रॉड की तहकीकात शुरू कर दी गई है। बच्चों के गैर महफूज सोशल मीडिया इस्तेमाल से समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी खतरात में इजाफा। तहकीकात के मुताबिक दुनिया भर में बच्चों का सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल कई समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी खतरात को जन्म देने लगा है। अमरीकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक बच्चों में सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल खराब नींद, बेचैनी, डिप्रेशन और तालीमी मुश्किलात में इजाफे का सबब है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने
मराकश को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मैच की इब्तिदा से ही फ्रांसीसी टीम छाई रही। मैच का पहला हदफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ के 6 मिनट में फ्रांसीसी टीम ने 2 गोल करके मैच अपने नाम किए। और भारत को नए कप्तान के साथ मुसलसल दूसरी टी20 सीरीज में शिकस्त। इंग्लैंड ने चौथे टी20 मैच में भारतीय टीम को 9 विकेटों से धूल चटा दी है। ब्रिस्टल में भारतीय टीम 158 रन बना सकी। इंग्लैंड ने हदफ 14वें ओवर में पूरा किया। 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली गई।